महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो वो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पाप नाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है। और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहां वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है आप, बहुत आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया ना करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प ना बना दे, कोई गलत मनोराज्य में ना ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त होता है।